सरकारी नौकरियों में जिस तरह से विसंगतियाँ हो रही है तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए या लेकिन आप फंसे क्यों? उसने 28 बार फ़ोन किया तो 11 बार आपने उसको रिटर्न फ़ोन क्यों किया? आप सीधे करते हैं ना भाई मेरे को फंसा रहा था। आप एसबी वालों से उनसे पहले बात करते कि ये मेरे को रिश्वत दे रहा है। तो कहीं न कहीं ये पार्टी को मैं पहले ही कह रहा हूँ, बीजेपी वाले चोर हैं, ये महाचोर है। इनको जो मीणा भाई हैं उन्होंने पूर्वी राजस्थान के जो मीणा भाई हैं 12% का आरक्षण का लाभ पूरा उन्होंने उठाया। तो जिस तरह से बीजेपी ने गुमराह किया है, इन्होंने जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने सबसे पहले वादा किया था हम 100% आरक्षण दिलाएंगे, नहीं चला, नहीं हुआ। और इनकी नीति ये थी एक बार जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन इनके लालच आ गई तो इसलिए उन्होंने वो पार्टी का नाम ही बदल दिया। पे नमस्कार, मैं जुगल कलाल, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव। जो सरकार से टकरा जाए वो विधायक नहीं आंदोलनकारी होता है, वैसा ही अंदाज है गणेश घोगरा का। धरने, आंदोलन, आदिवासियों की हक लड़ाई और सत्ता से सवाल, यही पहचान है इनकी। जब कांग्रेस ने उन्हें आदिवासी संघ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, क्या ये वागड़ में बीएपी के बढ़ते कद का सीधा जवाब है? क्या आदिवासी राजनीति की नई लहर उठ रही है? आज हम बात करेंगे सीधी और बेबाक गणेश घोगरा से। गणेश जी, सबसे पहले सीधा सवाल, क्या कांग्रेस आदिवासी संघ का आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, क्या मायने इसके? कांग्रेस आदिवासी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है मुझे। जैसे आदिवासियों की आवाज़ उठाना, आदिवासियों के अधिकार क्या है, आदिवासियों को आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है, नौकरियों में सही तरह से आरक्षण नहीं मिल पाया है, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं मिल पाया है, आवाज़ नहीं उठाई। तो अब आवाज़ उठा रहे। हम सरकार में थे तब भी आवाज़ उठाते थे, अभी विपक्ष में हैं तब भी आवाज़ उठाते हैं। और मैंने तो कोई मांगा नहीं था, लेकिन ऊपर वालों ने, जो आला कमान ने, भाई गोविंद डोटासरा जी हैं, गहलोत जी हैं, पायलट साहब है, और राहुल गांधी जी हैं, केसी वेणुगोपाल जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भुरिया जी हैं, इन्होंने आला कमान जो भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं। मैं पहले यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, तो उन्होंने अभी वापस मुझे आदिवासी युवाओं का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो कहीं न कहीं पार्टी के साथ युवाओं को जोड़ना, युवाओं की मांग क्या है, कहीं न कहीं कांग्रेस कमज़ोर हुई तो क्यों हुई है, ये हमें बताना पड़ेगा कि वास्तविक में कांग्रेस ने आदिवासियों को काफ़ी भला किया है, लेकिन वो हम बता नहीं पाए युवाओं को। तो हम युवाओं को समझाएंगे और कांग्रेस से जोड़ेंगे। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां कुछ समय से यहाँ जाति के नाम पर, ये बीएपी को बढ़ते कद और राजकुमार के बढ़ते कद को देखते हुए एज ए युवा गणेश घोगरा को मौका दिया? ये मैं नहीं समझता हूँ। युवाओं को बढ़ते कदम को लेकर वो तो हर संगठन में किसी न किसी को पद दिया जाता है, भाई प्रदेश अध्यक्ष का हो कि भले जिला अध्यक्ष का हो, तो वो तो पार्टी का वो तो है, पार्टी किसी न किसी को जिम्मेदारी देती है वो तो टीएसपी में देखा होगा, भाई मैं दूसरी बार एमएलए हूँ या प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, पहले यूथ कांग्रेस का, तो जिम्मेदारी दी है मुझे। तो जिम्मेदारी युवाओं को जिस तरह से बीजेपी ने गुमराह किया है, इन्होंने जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने सबसे पहले वादा किया था हम 100% आरक्षण दिलाएंगे, नहीं चला, नहीं हुआ। और इनकी नीति ये थी एक बार जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन इनके लालच आ गई तो इसलिए उन्होंने वो पार्टी का नाम ही बदल दिया। पहले बीटीपी थी, उसको बीएपी कर दिया। इन्होंने कहा था कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिलाएंगे, ठीक है ना। इन्होंने जो जो वादे किए थे, 5 विभाग को नौकरी लगा देंगे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन जनता समझती है और कुछ समय के लिए हो सकता है युवा भटक गया हो, कुछ समय के लिए युवा भटक गया हो, लेकिन युवा वापस कांग्रेस की ओर जुड़ेगा। क्या गणेश घोगरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आदिवासियों के किन मांगों को और आवाज़ को कैसे उठाएंगे आप? किन मांगों को लेकर? देखो, मेरी पहले ये भी मांग थी, आदिवासियों की पहली मांग तो है जल, जंगल और जमीन। जल, जंगल और ज़मीन ये हमारा हक है और अधिकार है। वहाँ से बरसों से, 100 साल से, 150 साल से और ज़्यादा हमारे बाप दादा पुरखे जिस ज़मीन पे रह रहे हैं वो ज़मीन पे मालिकाना हक हमारा होना चाहिए। जो बिला नाम पे, बंजर भूमि पे, चरनोट पे, चारागाह पे जो आदिवासी बैठे हुए हैं, खेती कर रहे हैं, मकान है, कुआं है, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनकी ज़मीन उनको खातेदारी हक मिलना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, सरकारी नौकरियों में जिस तरह से विसंगतियाँ हो रही है तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए यहाँ। जैसे एसटी का लड़का जनरल में मेरिट टॉप कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मेरिट वापस एसटी में बनाई जा रही है। ये युवाओं में आक्रोश है। अगर आप 100 पद निकाल रहे हो, भाई 45% पद हमारे एसटी के लिए है, 5 एससी के लिए और 50 ओपन है, तो हमारे एसटी के जो अगर ओपन में फाइट कर रहे हैं तो ओपन में 15 लड़के आ रहे हैं कि 20 लड़के आ रहे हैं, उनका उस 50 में भी उनकी मेरिट उसमें बनाओ ने, जो बचते हैं वो एसटी में बनाओ।
तो ये विसंगतियाँ हो रही है, इसको दूर किया जाए। इसलिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। और प्रशासनिक सेवा में हमारे युवाओं की मांग है। आज तक देश आज़ाद हुआ तब तक 12% का लाभ हमें नहीं मिला है। उधर जो हमारे जो मीणा भाई हैं, उन्होंने पूर्वी राजस्थान के जो मीणा भाई हैं 12% का आरक्षण का लाभ पूरा उन्होंने उठाए। तो उनसे हम मांगते हैं, एक पिताजी के अगर 2 पुत्र हैं तो बंटवारा करते कि नहीं करते, आप भी समझते हो। 2 खेत हैं तो एक खेत बांटते हैं। तो हमारी भी ये उनसे मांग है, भाई आप भी हमारा सहयोग करो कि आप 12% का 6% हमको टीएसपी के भीलों को पृथक से दिया जाए। ये मांगे, अगर तो समानता आएगी हमारे। उनके पास भाई 100 200 बीघा 300 बीघा जमीन है, वो संपन्न है। और हमारे पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास 1.5 बीघा है। 5 बीघा से ज़्यादा किसी आदिवासी भील के पास यहाँ टीएसपी में ज़मीन नहीं है। वो भी पथरीली है, पहाड़ी है, सिंचाई की सुविधा नहीं है। ऐसे अभाव में वास्तविक में आरक्षण का लाभ हमें आवश्यक है। क्या गणेश गोगरा कांग्रेस में एकमात्र नेता है जो बीएपी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं? क्या दूसरों में जिगरा नहीं है या गणेश गोगरा डरते नहीं है? देखो, वो वाली बात नहीं है। जो सत्य है वो बोलना पड़ेगा, दूसरे जो सही है वो मुझे बोलना पड़ता। दूसरे बोलते हैं नहीं बोलते उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अगर कोई मुझसे आप सवाल पूछेगा, मैं भी पहले समझ रहा था कि बागीजोरा से जो विधायक हैं जो आते हैं, तो मैं भी सोच रहा था क्वेश्चन लगाया इसका मतलब कहीं न कहीं इनको फंसाने की साजिश होगी, कि आसपुर का लगाया होगा, मासवाड़ा का लगाया होगा, यूँ सोच रहा था। लेकिन बाद में पता लगा कि वो क्वेश्चन तो ठेठ करौली का था। मैंने कहा यार करौली ठेठ क्वेश्चन क्यों लगाने गया भाई, वहाँ की जानकारी तो आपको है नहीं। अब करौली का एमएलए अगर यहाँ डूंगरपुर के लगाएगा उसको क्या जानकारी है। तो कहीं न कहीं इनकी नीति में खोट था। क्वेश्चन लगाने से पहले यहाँ से भी किसी से इन्होंने हफ्ता वसूली कुछ की होगी, कुछ लेन देन का काम चला होगा। अब वो बिल्कुल वीडियो में दिख रहे हैं, साफ दिख रहा है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, साफ दिख रहा है। काला बैग लेके एक लड़का आ रहा है, दौड़ता दौड़ता आ रहा है। फिर वो एक हेलमेट वाला डिक्की खोल रहा है, वो काला बैग उस डिक्की में डाल रहा है। फिर एमएलए साहब इधर से आ रहे हैं, फिर वो काला बैग जो बैग डाल रहा है वो दोनों, वो फिर एमएलए साहब इशारा कर रहे हैं, फिर वो दोनों वापस लिफ्ट का बटन दबाकर ऊपर चढ़ रहे हैं। साफ दिख रहा है। 20 लाख रुपए बरामद भी कर लिए, रंगे हाथों आप पकड़ा भी गए। और फिर भी इनके नेता कह रहे हैं कि इसको षड्यंत्र में फंसाया गया। चलो हम मान भी लेते हैं षड्यंत्र में फंसाया गया, लेकिन आप फंसे क्यों? उसने 28 बार फ़ोन किया तो 11 बार आपने उसको रिटर्न फ़ोन क्यों किया? आप सीधे करते हैं ना, भाई मेरे को फंसा रहा था। आप एसपी वालों से उनसे पहले बात करते कि ये मेरे को रिश्वत दे रहा है। तो कहीं न कहीं ये पार्टी में मैं पहले ही कह रहा हूँ, बीजेपी वाले चोर हैं, ये महाचोर हैं। इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, खाली हमारे राजनीतिक रोटियां सेकनी है। यूँ करके ये अपनी समाज और जाति के नाम राजनीति कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जब सारी मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक पंडित बोल रहे थे कि गणेश गोगरा चुनाव हार जाएंगे, यहाँ तक कि स्थानीय कांग्रेस भी आपके साथ नहीं थी, आखिर गणेश गोगरा ने वो कौन सी चाणक्य नीति अपनाई और 19,000 से जीत गए? देखो, मैंने कोई चाणक्य नीति नहीं अपनाई है। हमारे गहलोत सरकार की जो योजना थी वो पूरी मेरे विधानसभा में, भले कॉलेज को हो, स्कूल को हो, भले सीएससी को हो, पीएससी को हो, बड़े बड़े पुल हो, ये गहलोत सरकार की कांग्रेस की योजना गांव-गांव तक पहुंची। और जनता ने चाहा कि हम कांग्रेस को जिताएंगे। और युवा मेरे साथ था और जनता जनार्दन मुचाया। मेरे जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेरे कोई नीति नहीं अपनाई है। मेरे जो युवा कार्यकर्ता था जमीन लेवल पर, उसने सोचा कि कांग्रेस ही गरीब आदिवासी 36 कौम का भला कांग्रेस ही कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कांग्रेस ने वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। मतलब एक आपके बारे में और कहा जाता है कि धरने वाले विधायक हैं, अपनी सरकार के खिलाफ ही धरने पर बैठ जाते हैं, गरीबों के अन्याय की बात करते हैं। क्या गणेश गोगरा की राजनीति करने का अंदाज है, या वाकई में गणेश गोगरा का अंदाज ही ऐसा है? नहीं, अंदाज ही ऐसा नहीं। मैं तभी और धरने में बैठने वाला हूँ, आज बैठने वाला हूँ, अभी बैठने वाला हूँ। वो देखो वो बच्चे खड़े हैं सब, तो अभी धरने पे बैठने वाला हूँ। मुझे धरना देने में कोई अंदाज या मजा नहीं आ रहा है। लेकिन जनता की समस्या होगी, जनता के साथ अगर गलत होगा और प्रशासन भी देख रहा है और सरकार के कहने पे कठपुतली जैसे चल रहा है। आज ये संविदा कर्मी पे बेचारे ये नर्सिंग कर्मी लगे थे, इनको हटाया जा रहा है। और इस पोस्ट पे 1.5 लाख रुपए दिए इस पर्ची सरकार के नेताओं ने, 1.5 लाख रुपए लिए और इनको निकाल दिया, इनका भविष्य खराब कर दिया। इनके अगर 3 साल हो जाते तो इनको 30% बोनस अंक मिलता, कहीं ना कहीं काम आता। और जो अभी लगे वो जिले के है ही नहीं, कोई गुजरात से लगा हुआ है, कोई खेरवाड़ा से है, कोई किस जिले से है, ऐसे लगा दिए। उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, अभी ट्रेनिंग हुई है उनकी, और उनको कैसे लगा सकते हो आप? उनको अभी इंजेक्शन लगाने भी नहीं आ रहा, अभी प्रैक्टिकल बताओ आप कैसे लगाया? तो मतलब कहीं न कहीं जो 71 पोस्ट सरकार ने निकाली थी यूटीबी की, तो यूटीबी के नाम से इन्होंने जितने भी हैं
भले नेता को हो भले अधिकारी को हो, इन्होंने 71 पोस्ट थे उनसे लड़कों से पैसा ले लिया, तुमको हम लगा देंगे। वो सरकार ने यूटीबी वाली भर्ती बंद कर दी, इसलिए उनको वही 71 पोस्ट उन्होंने पैसा लेके 1.5 लाख रुपया लेकिन इनको लगा दिया और इन बच्चों को बाहर कर दिया। ठीक है, ये हमारे बीच में थे गणेश घोगरा, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से वो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं जुगल कलाल, नमस्कार।